Hello students, welcome to my YouTube channel K Maths Academy students. Today I am going to solve two very important questions related to shortest distance between two skew lines. Alright, students, in the previous video I have taught you and also solved four very important questions related to shortest distance, in which I have taught you how to determine the shortest distance between two skew lines in a quick टाइम, that is with quick response technique, super fast technique, right? यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उसको जरूर देखिए, तभी आप इसके टेक्निक को समझ पाएंगे। वहां मैं धीरे धीरे आपको क्विक रिस्पॉन्स टेक्निक को समझाया हूं, राइट? तो देखिए, ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ बोर्ड में लिखा हूं, ये क्वेश्चन है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन दिस वन। एक्चुअली इससे पहले वाले वीडियोस में मैं जिन क्वेश्चन को सॉल्व किया था वहां पर स्ट्रेट लाइंस, दोनों ही स्ट्रेट लाइन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में हुआ करता था, ओके? बट यहाँ पर ये आपका एक्स एक्सिस है। बट देखिए, एग्जाम में कभी कभी आपको वाई एक्सिस भी पूछ देगा, जेड एक्सिस भी पूछ देगा, तो मैं ये जो क्वेश्चन लिया इसमें एक्स एक्सिस लिया हुआ हूँ, तो इस पर आपको ध्यान देना है। पहले देखिए, ये क्वेश्चन आपका पीजीटी में पूछा हुआ है, वेस्ट बंगाल ज्वाइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा हुआ है। याद रखिए, 2023 के जेईई मेंस के हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपका था ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फाइंड आउट करना। और वैसे में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो प्रोसेस होता है वो काफी लेंथी होता है, ओके, जहां काफी टाइम टेकन होता है। बट मैं तुम लोग को जो टेक्निक बताया था प्रीवियस वीडियो में, मैं उसी को अभी कंटिन्यू करूंगा और ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। देखिए, तो एक्स एक्सिस का सबसे पहले आपको इक्वेशन चाहिए होता है। तो ये आपको पता होगा कि अगर ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस एक पॉइंट से पास करता है, वो पॉइंट है आपका 0 0, और एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन्स आपका होता है 1, 0, 0। और ऐसे में इस एक्स एक्सिस का इक्वेशन को आप इजीली लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? x माइनस 0 बाई इसका डायरेक्शन कोसाइन्स 1, राइट? फिर y माइनस 0 बाई 0 एंड फाइनली z माइनस 0 बाई 0। ये आपका एक्स एक्सिस का इक्वेशन हो गया। अगर आपसे पूछता y एक्सिस, तो आपको यहाँ पर y एक्सिस का इक्वेशन लिखना होता, ये 0 होता, यहाँ पर आपका 1 होता। अगर आपसे पूछता z एक्सिस, राइट, तो ये होता यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ पर 1। ऐसे हम लोग लिखते हैं इक्वेशन, एक्स एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस का 3 डायमेंशन में, राइट? नाउ अब आप इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को यहाँ लिखो, x माइनस 1 बाई 0, फिर आपका y माइनस 2 बाई 1 और z माइनस 3 बाई 1। तो देखिए, जो प्रीवियस वीडियो में मैं आपको क्विक रिस्पॉन्स टेक्निक बताया था, उसी से मैं इसको भी सॉल्व करने वाला हूं, और ये दो लाइन में आपका आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग कैसे इजीली कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले तो ये याद रखना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो आपका क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो आपको ऐसे मोड लेना है। अब टेक्निक को समझिए। यहां पर देखिए, 1 माइनस 0 1, राइट? 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0, ऐसे। अब फिर यहां से 2 माइनस 0 प्लस 2 लीजिए, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। अब फिर देखिए 3 माइनस 0 3, राइट? अब ये वाला पार्ट है ना, तो यहां से 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, ऐसे। और फिर स्क्वायर रूट ऑफ ये अंदर वाला पार्ट का हम लोग स्क्वायर लेते हैं नीचे, तो 0 माइनस 0 0, तो 0 का स्क्वायर, 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर, फिर आपका यहाँ 1 माइनस 0 1 का स्क्वायर। दिस बिकम्स 0 इंटू 1 0, 2 माइनस माइनस 2, दिस इज प्लस 3, डिवाइडेड बाई you are looking 0 1 1, that is 1 plus 1, you will get the answer 1 by root 2। देखिए कितना इजी है, 1 by root 2, that is option A is correct, this option A is correct। देखिए, दो लाइन में आपका आंसर हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना, ठीक है? नेक्स्ट, one more question we will solve। Let us see the solution of this question, right? This is the second question of this video, and this question is taken from JEE Main 2021 evening shift 22 जुलाई, यानी 22 जुलाई 2021 को JEE Mains का जो इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन हुआ था, पेपर हुआ था, उस पेपर में ये क्वेश्चन था, ठीक है? यहाँ भी देखिए क्या है, इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, यानी ये दोनों लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका दिया हुआ है पहले से 1 अपन
स्क्वायर रूट ऑफ 38, तो आपको इस लेमडा का वैल्यू चाहिए। ये देखिए यहाँ जो लेमडा है, इस लेमडा का इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, ये ऑप्शन है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और पीजीटी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को भी जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए पहला स्ट्रेट लाइन ये है, दूसरा स्ट्रेट लाइन ये है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पहले से ही हम लोग को दिया हुआ है और वी हैव टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ दिस स्केलर दैट इज लैम्डा। इस लैम्डा का वैल्यू हम लोग को चाहिए यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का एक टेक्निक मैं बताता हूँ। यहाँ 3 है, 6 है, 2 है, तो 2, 6 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। उससे आप इस इक्वेशन को डिवाइड करो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखिए हम लोग को क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा x माइनस 1 बाई, अगर आप इसको 6 से डिवाइड कर दोगे तो 6 यहाँ कटेगा तो ये आपका हो जाएगा कितना, 2। नेक्स्ट है y माइनस 2 बाई 6 कट के कितना आएगा, 1 आएगा। और फाइनली z माइनस 1 बाई नीचे यहाँ अगर 6 होगा तो इसे कट के आपका 3 मिल जाएगा। ये देखिए पहला स्ट्रेट लाइन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब दूसरी स्ट्रेट लाइन में देखिए ये आपका 4, 2 और कितना 1, जिसका एलसीएम आपका 4 होगा। तो पूरे इस स्ट्रेट लाइन को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड करेंगे 4 से। तो हम लोग को क्या मिलता है, देखो यहाँ मिल जाएगा x माइनस 2 बाई, अगर ये है 4, यहाँ भी आप 4 से डिवाइड करोगे, कैंसिल होके आपको मिलेगा 1। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर अगर आप इसको डिवाइड करोगे 4 से तो ये कैंसिल होके आपको मिल जाएगा 2, दैट इज y माइनस लैम्डा बाई 2। फाइनली अगर आप इसको 4 से डिवाइड करते हो तो यहाँ 4 ही मिलेगा, यानी z माइनस 3 अपन 4। ऐसे सबसे पहला काम होता है स्ट्रेट लाइंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब जैसे ये कन्वर्ट हो गया तो फिर अब आसानी से आप क्विक रिस्पांस टेक्निक का यूज कीजिए और फिर इस लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो देखो यहाँ गिवन क्या है, वो है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, पहले से ही हम लोग को ये गिवन है 38। ठीक है, अब शॉर्टेस्ट राइट, सो वी हैव टेकन हियर मॉडुलस। नाउ कैसे मैं बताया था आपको, उसको याद कीजिए। तो 2 माइनस 1 ठीक है, अब 1 इंटू 4, 3 इंटू 2 6, ऐसे। फिर अब बीच में देखिए लैम्डा माइनस 2, तो इसको अगर आप प्लस लेते हो लैम्डा माइनस 2 को, ठीक है, तो लैम्डा माइनस 2 अगर आप प्लस लेते हो तो 10 लेना है, तो 3 इंटू 1 3 और फिर 2 इंटू 4 8, ऐसे। और फाइनली फिर आपको यहाँ से कितना मिलेगा, 3 माइनस 1 आपको मिल जाएगा प्लस। अब जब आप 3 माइनस 1 आपको 2 मिला तो ये वाला को लेना नहीं है, अब इधर से 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 माइनस 1, और डिनोमिनेटर में 4 माइनस 6 माइनस 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर 3 माइनस 8 माइनस 5 का स्क्वायर, और 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर। देखिए कितना क्विक। ओके, अब 4 माइनस 6 आपका कितना हो जाएगा, माइनस 2, राइट। अब यहाँ देखिए 8 माइनस 3 माइनस 5, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 5 लैम्डा प्लस 10, और फिर आपको यहाँ पे 4 माइनस 1 3 2 जा 6 ये, और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके देखिए कितना मिलता है, 4 25 9, ठीक है, 25 9 34 और 4 38। देखिए ऐसे बहुत सिस्टमेटिक तरीके से ये सॉल्विंग फर्दर we will get minus 5 lambda 10 plus 6 16 minus 2 that is plus 14 is equal to 1, right? And when we will open this modulus, what will we get? See now, this is minus 5 lambda plus 14 and plus minus 1, that is minus 5 lambda plus 14 is equal to plus 1, or minus 5 lambda plus 14 is equal to minus 1. Solving this, you will get minus 5 lambda is equal to minus 13, minus 5 lambda is equal to minus 15. Finally, we will get lambda is equal to 13 by 5, or lambda is equal to, after cancellation you will get 3. Thus, the integral value of this lambda is what? 3. That is option A is correct. Okay. So similar way you can solve, you can practice more problems, right? And this technique is really a powerful technique. ये काफी हेल्पफुल होगा अगर आप पीजीटी, टीजीटी,
एनडीए, एयरफोर्स या किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर आपका एक टॉपिक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जहां आपके सिलेबस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी थ्योरी एक पेपर है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड रियली इफ यू हैव एंजॉयड दिस टेक्निक देन subscribe my channel and keep learning, keep sharing.